हैप्पी फोर्जिंग एक और कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी फोर्जिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। आज की डेट में फोर्जिंग इंडस्ट्रीज की काफी सारी कंपनियां ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं। उन कंपनीज में से ज्यादातर कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को किस तरह के रिटर्न्स दे सकती है, जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड। ये कंपनी लुधियाना बेस्ड कंपनी है। 1979 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी फोर्जिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, फोर्जिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप मेटल के प्रोडक्ट्स बनाते हो। बेसिकली रॉ मेटल को फोर्जिंग के प्रोसेस के थ्रू एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है एंड जो वो प्रोसेस होता है वो किसी भी तरह से हो सकता है। वो हीटिंग के थ्रू हो सकता है, वो डाइस के थ्रू हो सकता है, या फिर वो प्रेसिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर वो किसी भी कॉम्बिनेशन से भी हो सकता है। अब जो ये फोर्जिंग का प्रोसेस होता है, इसके थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके अंदर जो डिफेक्ट रेट होता है वो नेक्स्ट टू जीरो होता है। तो बेसिकली फोर्जिंग कंपनियां जानी जाती हैं अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए। अब जो ये फोर्जिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, वो दूसरी इंडस्ट्रीज में एज एन इनपुट यूज होते हैं। जो दूसरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर एज अ कंपोनेंट यूज होते हैं। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो देखने में कुछ इस तरह से दिखते हैं। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि रेलवेज, ऑटोमोटिव, पावर, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ज्यादातर प्रोडक्ट्स इस कंपनी के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होते हैं। एंड इस कंपनी के काफी सारे फेमस क्लाइंट्स हैं। बेसिकली ये कुछ क्लाइंट्स हैं जो अपनी इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। अब जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी की रेवेन्यू है उसमें से मोर देन 80% वो ऐसे क्लाइंट से आता है जो इस कंपनी के साथ मोर देन 10 ईयर्स से ऑलरेडी एसोसिएटेड है। अब इंडिया में जो फोर्जिंग कंपनीज हैं, वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको इंडिया में भी बेचती हैं एंड आउटसाइड इंडिया भी बेचती हैं, एक्सपोर्ट भी करती हैं। ऐसा इस कंपनी के केस में भी है। बेसिकली जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में भी बिकते हैं एंड इंडिया के बाहर भी बिकते हैं। एंड बाहर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, जापान, इटली, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में। नाउ इस कंपनी की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर सिर्फ 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास 8000 टन या फिर उससे ज्यादा की प्रेसिंग कैपेसिटी है। उन 4 कंपनियों में से ये कंपनी एक है। ऐसे ही सिर्फ 2 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास 14,000 टन या फिर उससे ज्यादा की प्रेसिंग कैपेसिटी है। ये कंपनी उन 2 कंपनी में से एक है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उनका वेट देखें तो वो 3 किलो से लेकर 250 किलो तक का होता है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट इस इंडस्ट्री के ज्यादातर प्रोडक्ट्स वो ऑटोमोटिव सेगमेंट में यूज होते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो इस कंपनी के मोर देन 40%, 43% के आसपास प्रोडक्ट्स वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होते हैं। बाकी के प्रोडक्ट्स वो अदर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही इस कंपनी की ऑलमोस्ट 8% रेवेन्यू वो एक्सपोर्ट के थ्रू आती है। नाउ इस कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी, इनके क्लाइंट के साथ रिलेशन, इनका लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड, इस कंपनी के प्रमोटर्स का बैकग्राउंड, इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, वो इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। नाउ ये इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल था जो इस कंपनी के बारे में काफी रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो अगर हम इस कंपनी के एसेट बेस देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 875 करोड़ रुपीस के आसपास के, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 तक 1490 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। रेवेन्यू इस कंपनी की मार्च 2021 में 590 करोड़ रुपीस की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 1200 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, वो डबल से भी ज्यादा हो गई है। ऐसे ही इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इस कंपनी की बोरोइंग, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से वो कंट्रोल में है। एंड ये कंपनी अपने ऑपरेशन में कंटिन्यूसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती जा रही है, वो काफी अच्छा माना जाता है। बिकॉज अगर आपको बिजनेस रन करना है एंड आप अपने बिजनेस में पॉजिटिव कैश जनरेट कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको बिजनेस रन करने के लिए जो रिक्वायर्ड ब्लड चाहिए वो जनरेट होता जा रहा है। ये कंपनी मोर देन 50% के ग्रॉस मार्जिन पर ऑपरेट करती है। इस कंपनी के एबिटा मार्जिन वो क्लोज टू 30% है एंड इस कंपनी के पैट मार्जिन वो मोर देन 15% है। आई मीन जो इस कंपनी के मार्जिन हैं, इस इंडस्ट्री की कंपनियां वो ऑलमोस्ट इसी तरह के मार्जिन पर ऑपरेट करती हैं, बट इस कंपनी के केस में ये मार्जिन थोड़े से बेटर साइड में ही है। नाउ जो ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर एक कैश कन्वर्जन लाइफ साइकिल देखी जाती है। वो क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज शुरू में आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास एक ऑर्डर आया,
आपने उस 100 रुपए का यूज करके सामान खरीदा, उस सामान के ऊपर एक प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बना जो आपको अपने कस्टमर को देना था, वो सामान बना के आपने अपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया एंड बाद में आपके कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए। तो जो पहले 100 रुपए थे एंड उसके बाद में जो आपकी सेल जनरेट हुई एंड आपके पास पैसे आए, उस टाइम पीरियड, जो वो टाइम पीरियड है, उसको हम बोलते हैं कैश कन्वर्जन लाइफ साइकिल। इस कंपनी के केस में जो कैश कन्वर्जन साइकिल है ये 167 डेज की है। ये थोड़ी सी इस इंडस्ट्री में ज्यादा है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एक रोजी पिक्चर प्रेजेंट करता है। फाइनेंशियल्स भी इस कंपनी के बारे में काफी अच्छी बातें बताते हैं दैट इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ क्यों ला रही है? आईपीओ ये कंपनी ला रही है बिकॉज इस कंपनी को कुछ मशीनरीज परचेज करनी है, डेट की रीपेमेंट करनी है एंड साथ ही साथ इस कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी भी देनी है कि आप अपने शेयर को मार्केट में बेच सकते हो। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 1008 करोड़ रुपीस के आसपास का, जिसमें 400 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। 808 रुपीस से 850 रुपीस का प्राइस बैंड है। 17 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,450 रुपीस की। 19 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 21 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 27 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। नाउ अब ये कंपनी मोर देन 36 के पीई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये आईपीओ महंगा है या फिर सस्ता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब हम इस कंपनी को इस कंपनी के और कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है एंड जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं, किस पी वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं। तो मार्केट में ये कंपनी कंपीट करते हैं कंपनीज लाइक भारत फोर्ज, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, रामाकृष्णा फोर्जिंग एंड सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग जैसी कंपनीज के साथ। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी सबसे छोटी कंपनी है, बट अगर हम इस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स देखते हैं, इबिटा मार्जिन्स देखते हैं, पैट मार्जिन्स देखते हैं, तो वहां पर ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेटर परफॉर्म कर रही है। ऐसे ही जो इस कंपनी की कैश कन्वर्जन लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी अपने कंपटीशन में ज्यादा है। दैट मींस इस कंपनी को अपना बिजनेस रन करने के लिए अपने कंपटीशन के हिसाब से थोड़े से ज्यादा पैसे चाहिए। एंड अगर हम इस कंपनी की पी वैल्यूएशन देखें तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे सस्ते पी वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी के आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिले, बम्पर लिस्टिंग हो एंड उसके बाद भी इस कंपनी का आईपीओ अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दे। बट इस वीडियो को देखकर आप इस कंपनी के आईपीओ को तो बिल्कुल मत सब्सक्राइब करना। हो सकता है आपके पैसे स्टक अप हो जाए, हो सकता है आपका बड़ा लॉस हो जाए। उसके लिए आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लो। हाँ, जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो आप जरूर कंसीडर कर सकते हो अपना डिसीजन लेने के लिए, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने नियर एंड डियर से एक बार डिस्कस करो एंड देन टेक योर डिसीजन। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।